हाय फ्रेंड एंड वेलकम। मैं हूँ आपको इरफान याकूब और आज मैं आपके लिए लाया हूँ अनसुलझे से और ना हल होने वाले ऐसे फिनोमिनास जिनको सुन के आप भी शॉक रहेंगे। चलते हैं और डीपली एक्सप्लोर करते हैं। पहले फिनोमिना पे आते हैं। ये है एंटार्क्टिका ब्लड फॉल। एंटार्क्टिका ब्लड फॉल जो कि बहता है एंटार्क्टिका की बर्फीले ज़मीन के ऊपर। ब्लड फॉल की लोकेशन है टेलर रोज ग्लेशियर्स और ये ज़मानों से यहाँ पर ये मिस्ट्री खड़ी है कि ये लाल कलर का वाटर टेलर रोज के अंदर से बह रहा होता है। अगर इसको एक व्यू से एक एंगल से देखा जाए तो ये टेलर रोज की यानी कि टेलर रोज ग्लेशियर की टंग में से निकल रहा होता है, यानी कि टेलर रोज ग्लेशियर्स की ज़बान में से निकलता हुआ नज़र आ रहा होता है। ये बड़ा अजीब सा फिनोमिना यहाँ पर काफ़ी ज़मानों से खड़ा हुआ है। जबकि ब्लड फॉल को डिफरेंट नाम से दुनिया में पहचाना जाता है, जैसा कि इसको ब्लड फॉल कहा जाता है, इसके अलावा ब्लडी लेक कहा जाता है, इसके अलावा इसको खूनी लेक भी कहा जाता है। अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। यूँ तो काफ़ी ज़मानों से यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्चेज होती रही हैं और कहा जाता है साइंटिफिक स्टडी का बेहतरीन मरकज़ है, यानी कि यहाँ पर आगे साइंटिस्ट आके मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी रिसर्चेस करते रहते हैं। और जो इधर की रिसर्च हुई है यानी कि इस ब्लडी लेक की रिसर्च हुई है उसमें बहुत सारी बातें सामने आई हैं। जो बात इसकी सामने आती है उसमें ये बात पता चलती है कि इस वाटर को रेड ऑक्साइड वाटर कहा जाता है या रेड ऑक्साइड लेक कहा जाता है। ये वाटर टेलर रोज ग्लेशियर से बहता हुआ बोनी लेक में जाके मिल जाता है, यानी जो इसकी मुकम्मल लोकेशन है वो है टेलर रोज वैली, मैकमर्डो, ईस्ट एंटार्क्टिका। जबकि ब्लड फॉल की अगर हिस्ट्री में आते हैं तो थॉमस ग्रिफिथ टेलर वो वाहिद आदमी थे जो इस जगह पर सबसे पहले पहुंचे थे, यानी कि वो अपनी एक्सप्लोरेशन पे निकले हुए थे और वो अपनी एक्सप्लोरेशन के दौरान इस मकाम के ऊपर पहुंच जाते हैं। जब वो इस मकाम के ऊपर पहुंचे थे तो उन्होंने ही इस जगह को ये नाम दिया था ब्लड फॉल। यानी अगर देखा जाए तो इस मकाम को हम 1 सदी पुराना कह सकते हैं, जबकि हो सकता है ये इससे भी काफ़ी पुराना हो, लेकिन जो इसकी वेरीफाइड हिस्ट्री मिलती है वो 1 सदी पुरानी मिलती है। देखा जाए तो पूरा एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट ही मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। इसके बारे में भी मैं अपना एक व्लॉग बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल के ऊपर जाके उस व्लॉग को देख सकते हैं। एंटार्क्टिका में लातादाद मिस्ट्री हैं, उनमें से एक ये ब्लड फॉल की मिस्ट्री मिलती है। जब यहाँ माइनस डिग्री में बहुत ज़्यादा सख्त तरीन मौसम पहुँच जाता है तो ये ग्लेशियर जो कि पिघल रहा होता है वो जम जाता है, फ्रोज़न हो जाता है, यानी कि लेक फ्रोज़न होके भी अपना रेडिश कलर दिखाती रहती है। दूर से देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रेड ब्लड यहाँ से बह रहा होता है, जबकि ये रेड ब्लड नहीं होता। जो साइंटिस्ट की रिसर्चेज इसके बारे में रही हैं, इसका जो असल कलर है वो है ब्राउन कलर, यानी कि साइंटिस्ट के कहने के मुताबिक जो रेड ऑक्साइड का कलर होता है ब्राउनिश कलर, ये वो कलर होता है। जबकि इसके रेड दिखने की वजह होती है वाइट कलर की स्नो के ऊपर इसका मुसलसल बहना। अगर साइंटिस्ट की रिसर्च में हम जाते हैं तो ये बात हकीकत मिलती है कि जब ये लेक फ्रोज़न होती है तो फ्रोज़न होने के बाद जो इसका असल कलर होता है वो ब्राउनिश कलर हो जाता है। जबकि जो साइंटिस्ट की रिसर्च इसके बारे में रही है उसमें इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार मिलती है रेड ऑक्साइड की, जो कि रेड ऑक्साइड बताया जाता है इसकी कई हज़ार टन जो बर्फ़ इसके ऊपर मौजूद है उसके नीचे से बह रहा होता है। यानी कि साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक जो ये कई टन बर्फ़ इधर मौजूद है इसके नीचे ज़मीन है और उस ज़मीन के अंदर से ये पानी नुमा रेड ऑक्साइड बह रहा होता है। जबकि इसकी मुकम्मल टेस्टिंग के बाद ये बात सामने आ गई थी कि इसके अंदर नमक की बहुत ज़्यादा मिकदार मिलती है। साइंटिस्ट के मुताबिक इसकी मुकम्मल रिसर्च की नहीं जा सकती क्योंकि ये कई हज़ार टन इसके ऊपर बर्फ़ मौजूद है और उसके बाद ड्रिलिंग का काम होगा, तब जाके इस वाटर की सोर्स तक पहुँचा जाएगा। रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आती है कि बहुत ज़्यादा नीचे से इस पानी का फ़्लो आ रहा होता है। ये एक अनयूजुअल सा, अनएक्सपेक्टेड सा ऐसा फिनोमिना है जो कि एंटार्क्टिका में ज़मानों से खड़ा हुआ है। दूसरे फिनोमिना पे आते हैं। यह है कैटाटम्बो लाइटनिंग्स। आपके सिटी में यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आपने मैक्सिमम कितनी ज़्यादा बिजली को चमकते हुए देखा है और कितनी देर तक चमकते हुए देखा है? अगर मैं आपका आंसर दूँ तो वो चंद सेकंड होगा, चंद मिनट होगा। लेकिन जो आज मैं आपके लिए मिस्ट्री लाया हूँ इसको सुन के आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, 140 डेज से लेके 165 डेज तक मुसलसल 9 घंटे तक स्टिल बिजली चमकती रहती है कैटाटम्बो रिवर के ऊपर। ये एक हकीकत है और ये फिनोमिना काफ़ी ज़मानों से यहाँ पर मशहूर रहा है। यानी कि कैटाटम्बो रिवर वेनेजुएला के मकाम के ऊपर ये फिनोमिना ज़मानों से खड़ा हुआ है। यानी कि बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड सा फिनोमिना है कि आसमान के ऊपर बिजली चमकती रहती है, ना सिर्फ चमकती रहती है बल्कि स्टिल हो जाती है, स्टक हो जाती है। यानी कि पर डे 9 आवर ये स्टिल ऐसा ही रहता है और पर मिनट के ऊपर इसमें कहा जाता है 20 से लेके 45 फ्लैश लाइट्स होती हैं। और ये फिनोमिना जो नज़र आता है वो नज़र आता है मैरीगुबा लेक के ऊपर। यानी कि मैरीगुबा लेक के ऊपर
ये लाइटिंग मुसलसल इसी तरह से स्टिल रहती है। इस फिनोमिना को देखने के लिए बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और ये बहुत मशहूर जगह है वेनेजुएला की। जबकि नासा की सैटेलाइट रिसर्च के मुताबिक इसकी जो लाइटिंग की इंटेंसिस हैं वो 250 km2 रिकॉर्ड की गई हैं, यानी कि वर्ल्ड की हाई डेंसिटी की लाइटनिंग कहलाती है। जबकि कैटाटम्बू का मतलब होता है हाउस ऑफ थंडर और ये मकाम वाक़ है मैरीकूबा लेक के ऊपर, यानी कि मैरीकूबा लेक के ऊपर ये लाइटनिंग मुसलसल इसी तरह से स्टक रहती है, स्टिल रहती है। जबकि अगर इसकी हिस्ट्री पे आते हैं तो पुर्तगीज़ और स्पेनिश रिवायत से पता चलता है कि इस मकाम को लैटन ऑफ सेंट एंथोनी भी कहा जाता था, जबकि इसको लाइट हाउस ऑफ मैरीकूबा भी कहा जाता था। अलेक्जेंडर वॉगन ने अपनी बुक में इसका जिक्र 1822 में करा था, जबकि अलेक्जेंडर वॉन कॉम्बोट ने इसको 1826 के अंदर डिस्क्राइब करा था। इटालियन जोग्राफर ऑगस्टीन गोडासी ने इसको 1841 में डिस्क्राइब करा था। यानी इन सब ने जो एक बात डिस्क्राइब करी थी वो यही थी कि लाइटनिंग उन्होंने मुसलसल चमकते हुए आसमान के ऊपर देखी है। यानी कि अगर हिस्ट्री को हम देखें तो ये बात पता चलती है ये मिस्ट्री, ये फिनोमिना 18th सेंचुरी से मौजूद है, जबकि ये कोई फाइनल डेट नहीं है। हो सकता है ये इससे भी पुराना फिनोमिना हो। रशियन रिसर्चर एंड्री ज़ेवोट्स्की के मुताबिक ये कोल्ड और वार्म हवाओं के मिलाप से ये फिनोमिना खड़ा हो जाता है। यानी कि उनके मुताबिक जब हवा ठंडी और गर्म होती है और वो आके मिक्स हो जाती है तो उसके बाद ये लाइटनिंग चमकना शुरू हो जाती है। जो एंड्री ने अपनी ये रिसर्च करी थी वो 1991 की रिसर्च कहलाती है, जबकि 1997 और 2000 में भी इसकी स्टडी हो चुकी है। इन रिसर्चेज में जो बात सामने आती है उसमें मेथीन की मिकदार और ऑयल डिपॉजिट की मिकदार बताई जाती है, जबकि जो इसकी रिसर्चेज रही हैं उनसे भी इस बात का नहीं पता चलता कि कोई क्लियर एविडेंसेज हैं। ये एक हकीकत बात रही है कि बड़ा अजीबोगरीब सा फिनोमिना है जो ज़मानों से इस जगह पर, इस मकाम पर खड़ा हुआ है। यानी कि दुनिया में एक ऐसी जगह, एक ऐसा मकाम जहाँ पर दिन के अंदर पूरे 9 आवर्स तक लाइट मुसलसल आसमान के ऊपर चमकती रहती है। और जो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस बात इस जगह से मशहूर है वो ये है कि हर साल इसकी इंटेंसिटी इसी तरह से होती है, जबकि इसमें कुछ फ़र्क आता रहता है। यानी कि जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है लाइटनिंग की उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आता रहता है। यानी कि आसमान के ऊपर बिना किसी रेन के मुसलसल ये लाइट चलती रहती है, चमकती रहती है। और ये अजीबोगरीब फिनोमिना यहाँ ज़मानों से इसी तरह से मौजूद है। लास्ट हम आते हैं ऑरेंज स्नोफॉल। ऑरेंज स्नोफॉल जो कि 2007 का एक मशहूर फिनोमिना रहा है। ये ऐसा फिनोमिना था कि आसमान के ऊपर से बर्फ़ बरस रही थी, लेकिन उस बर्फ़ का कलर ऑरेंज था। जबकि इस फिनोमिना का आगाज़ होता है, स्टार्ट होता है जनवरी में और अर्ली फरवरी तक ये स्टिल रहती है, यानी कि थोड़ा अरसे तक ये स्नो होती रहती है मुसलसल। जबकि इसके रकबे का जब एनालिसिस किया गया था तो बनता है 1500 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बन जाता है 580 स्क्वायर माइल। जबकि जिस जगह पर, जिस मकाम पर यह स्नोफॉल हुई थी, कहा जाता है वो कोई छोटा मोटा रकबा नहीं था। इस स्नोफॉल को 27,000 रेजिडेंट्स ने नोटिस करा था। यानी कि रशिया के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने इसको नोटिस करा था। जो इसका सबसे बड़ा रकबा था, यानी कि जिस जगह पर सबसे ज़्यादा इसको नोटिस करा गया था, वो था OMS के ओब्लास्ट। इसके अलावा कहा जाता है मॉस्को के कुछ एरिया में ये स्नोफॉल हुई थी और भी कुछ इलाकों में इसके आसार मिले थे। जबकि इसकी ठोस वजह सामने आई थी, उसको कहा जाता है कि कजाकिस्तान में एक बड़ा सैंड स्टॉर्म आया था और उसके बाद ये स्नोफॉल यहाँ पर रिकॉर्ड हुई थी उसी मंथ के एंड में। जबकि उस वक्त के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने बहुत मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेस करी थी। इसके अलावा भी बहुत सी इसकी साइंटिफिक रिसर्चेस हुई जिसमें बात पता चलती थी कि इसमें और भी चीज़ें शामिल हैं। जैसा कि वहाँ पर एक रॉकेट लॉन्च हुआ था, कहा जाता है कि उसकी वजह से भी ये पॉसिबल हो सकता है। जबकि अलग अलग रिसर्चेज में अलग अलग बातें सामने आई थी, जैसा कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी इसमें शामिल था कि हो सकता है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से ये स्नोफॉल हो गई हो। अगर देखा जाए तो ये एक अनएक्सप्लेन सा और अनएक्सपेक्टेड सा फिनोमिना था जो यहाँ पर देखा गया था। यानी कि दुनिया में काफ़ी डिफरेंट किस्म की स्नोफॉल्स होती हैं, जैसा कि ब्लू स्नोफॉल्स, ग्रे स्नोफॉल और भी डिफरेंट कलर होते हैं स्नो के, लेकिन ऑरेंज कलर आज तक रिकॉर्ड नहीं किया गया। यानी कि ये दुनिया में पहली मर्तबा ऑरेंज स्नोफॉल हुई थी जो कि रशिया के मकाम पर हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये चंद फिनोमिनास थे जो मैं आपके सामने लाया था। मैं इसी तरह और भी कई फिनोमिनास आपके सामने लाता रहूँगा। मैं इसी तरह अलग अलग टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, जैसा कि हिस्ट्री, फिक्शन, हॉरर, एडवेंचर, हर किस्म की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।